बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जमीनों आसमानों का इल्म दिया गया तो आप जानते हैं, लेकिन आपने भी तादाद को जिक्र नहीं फरमाया। अलबत्ता अल्लामा राजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस तरह जिक्र फरमाया कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान में चरचराहट पैदा हुई और हक भी यही है कि उनमें चरचराहट पाई जाए, क्योंकि आसमानों में एक कदम की जगह भी नहीं कि वहाँ कोई फरिश्ता सजदा या रुकून कर रहा हो। तमाम इंसान, जिन्नत, हैवानात, परिंदे, आबी जानवर सिर्फ रूए ज़मीन के मकीन फरिश्तों का 10वां हिस्सा हैं। फिर यह भी उन तमाम के साथ मिलाकर पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। फिर यही सिलसिला 7 आसमानों तक, फिर अर्श के पर्दों के साथ, और हामिलीन अर्श फरिश्तों की तादाद के मुकाबले में यह ऐसे हैं जैसे समुद्र के मुकाबिल एक कतरा हो। इब्लीस की असल क्या है? कुछ हजरात, कुछ आलिमों का है कि इब्लीस फरिश्तों से इलाहदा है, क्योंकि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और यह आग से बने हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्लीस जिन्नों में से था, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। सवाल यह होता है कि उसे सजदा का हुक्म कैसे था, हालांकि जाहिर तौर पर तो हुक्म सिर्फ फरिश्तों को है। तो इसका जवाब उन आलिमों की तरफ से यह दिया जाता है कि यह कसरते इबादत की वजह से फरिश्तों ही में दाखिल था और मलाइका वाले अहकाम ही उस पर जारी होते थे, यानी तदलीबन उस पर हुक्म जारी हुआ। जैसे सरदारों को हुक्म दिया जाए तो उनके मातहत भी इस हुक्म में दाखिल होते हैं, यह फरिश्तों में से ही था। इब्लीस को अगरचे रब ताला ने जिन्न कहा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत में भी उसे जिन्न कहा गया, लेकिन जिन्न कहने से उसके फरिश्ता होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कोई मुनाफात नहीं, इसलिए कि जिन्न कभी तो फरिश्तों के गरे मुकाबिल मखलूक को भी कहते हैं और कभी फरिश्तों की एक किस्म को भी जिन्न कहा जाता है। फरिश्तों को जिन्न क्यों कहा गया है? अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इसलिए कि वह लोगों की नजरों से पोशीदा होते हैं, छुपी हुई चीजों को जिन्न कहा जाता है, इसलिए फरिश्तों को भी जिन्न कह दिया। इब्लीस के आग से पैदा होने और फरिश्तों के नूर से पैदा होने में भी कोई जर नहीं, और उसके फरिश्ते होने में इससे कोई ऐब साबित नहीं हो सकता, क्योंकि आग और नूर का मादा एक ही है, एक ही जिन्स से हैं, अलबत्ता अवारिस के लिहाज पर मुख्तलिफ हैं। यानी जिसके साथ धुएं की आमेजिश है वह आग है, और जो साफ व शफाफ है वह नूर है। जिस तरह मिट्टी, रेत, पत्थर, सुरमा वगैरह का मादा और जिन्स एक है, अवारिजात के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इब्लीस तकब्बुर की वजह से मरदूद हो गया। अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार की वजह इब्लीस का तकब्बुर था। जब रब ताला ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया हालांकि मेरा हुक्म था, तो उसने जवाब देते हुए यह कहा, मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। यानी जो शान के लिहाज से बड़ा हो वह घटिया के सामने मजलाह सजदा नहीं करता। इब्लीस हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम की शान को समझने से कासिर रहा। उसे यह मालूम न हो सका कि अल्लाह के नबी की शान फरिश्तों से बुलंद होती है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, तू जन्नत से निकल जा, तू मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। साल साल तक इबादत करने वाला रब का मुकर्रब नबी की शान में गुस्ताखी करने से एक पल भर में मरदूद हो गया, जन्नत से निकाल दिया गया, क़यामत तक लानत का मुस्तहिक ठहरा दिया गया। शैतान की दरख्वास्त की मंजूरी। शैतान बोला, अल्लाह ताला से मुझे मोहलत दे उस दिन तक, यानी क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे मोहलत दिया। बोला, तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा, उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाहिने और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। शैतान यह मोहलत लोगों के उठाए जाने तक तलब करना चाहता था ताकि मौत की सख्ती से बच जाए, लेकिन शैतान की यह बात तो न मानी गई, अलबत्ता पहली मर्तबा सूर फूंकने तक उसको मोहलत दे दी गई। बेशक तुझे एक मुकर्ररा वक्त तक, यानी पहले नफखा तक मोहलत है, यानी पहली मर्तबा सूर फूंकने पर शैतान भी मर जाएगा। अलबत्ता उस वक्त तक उसे मोहलत है कि वह चारों तरफ से घेरा डालकर इंसानों के दिलों में वसवसे डालता रहे और उन्हें बातिल राह की तरफ मायल करता रहे, और कुछ लोगों को इताअत से रोक सके और गुमराही में डाल सके। अगरचे शैतान इंसानों को शुबहात और बुराइयों में वाक़ करने का पक्का इरादा कर चुका था और उसे उम्मीद भी थी कि वह अपने मकसद में कामयाब होगा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। रूह आलमे कुद्स की एक लतीफ मखलूक है, जिसमें आलमे बाला के हकायक व कमालात और तमाम मना पाए जाते हैं।
और जिस्म की तख्लीक मिट्टी से हुई, इसलिए इसमें माददी असरात और खुसूसियात और ज़मीन की मखलूकात वाले कमालात पाए जाते हैं। अल्लाह ताला का खलीफा बनने की इस्तेदाद हर इंसान को जिस्म और रूह के ज़िम्न में अता हुई, लेकिन शैतान ने इंसान को जो इस नेमत से महरूम करने की कोशिश की है, उसके नतीजे में इंसानों के 5 गिरोह बन गए। पहला गिरोह वह है जो पूरी तरह शैतान के कब्जे में आकर खिलाफते इलाहिया से बगावत कर बैठा। उसने खिलाफत की इस्तेदाद बिल्कुल जाया कर दी। अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी मार्फत से उसका कोई ताल्लुक न रहा। दोनों जहानों की नेक बख्ती और हमेशा की नजात की राहों से दूर जा पड़ा। कोई रूहानी कमाल हासिल करने की उसमें ताकत न रही, यहाँ तक कि मादी फवायद जानने और उन्हें हासिल करने से भी यह महरूम रहा। यह वह लोग हैं जो अक्ल व खिरत से खाली हैं, जाहिल, काफिर और मुश्की हैं। दूसरा गिरोह वह जिसमें जिस्मानी इस्तेदाद तो बाकी रही, मगर शैतान के भटकाने से भटक गया और रूहानी इस्तेदाद को जाया कर दिया। इसलिए रूहानी तकाजों को बरुए कार लाने से वह महरूम हो गया। मार्फते इलाहिया तो दरकिनार अल्लाह ताला की हस्ती से भी मुनकिर हो गया। उसने सिर्फ जिस्म और माद्दा को अपना मकसद समझ लिया और अपनी बकिया इस्तेदाद का रुख माद्दियात ही की तरफ मोड़ दिया। वह अक्ली पेचीदगियों में गुम होकर रह गए। बाज ने जदीद इंकिशाफात और मादी इजादात में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, बेशुमार मुफीद चीजें ईजाद की, फिजा में उड़ने वाले तैयारे, कलाम नूर व सयारों के जरिए जमीन व आसमान तक राब्ते कायम कर लिए, हैरत अंगेज आलात ईजाद कर लिए। अब उनकी तरक्की का आखिरी मरहला है कि उन्होंने बनी नूर इंसान की हलाकत के लिए हजारों मील तक मार करने वाले मिसाइल तैयार कर लिए, एटम बम, निपाम बम बनाए, आवाज से ज्यादा तेज रफ्तार हवाई जहाज तैयार किए, जिनके जरिए चंद सेकंडों में रुए जमीन को हलाकत खेज मंजर में तब्दील किया जा सकता है और एटम बमों के जरिए कुर्रे अर्ज को आंख झपकने की मिकदार में उड़ाकर तबाह व बर्बाद कर देना आसान है। खिलाफते इलाहिया की वह इस्तेदाद जो बनी नूर इंसान की जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी, उकवरी फवायद के लिए थी, उसे इंसानों के हलाक कर देने वाले आलात के लिए वक्फ कर दिया गया। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि इन हथियारों को ईजाद करने वाले खुद अपने आप को उनकी जद में महसूस कर रहे हैं कि हमारे ही ईजाद किए हुए आलात न मालूम किस वक्त हम पर फट पड़े और कुर्रे अर्ज के साथ हम भी लुक्मे अजल बनकर न रह जाएं। तीसरा गिरोह वह है जिनमें खिलाफते इलाहिया की इस्तेदाद तो मौजूद थी, मगर शैतान के वर्गलाने का इतना असर उन पर जरूर हुआ कि वह गफलत और सुस्ती का शिकार हो गए, अपनी इस्तेदाद को पूरी तरह बरुए कार न लाए। यह वह आम मुसलमान लोग हैं जिन्होंने कदरे कलील जिस्मानी और रूहानी मुनाफा हासिल किए, मगर अपनी सलाहियतों को पूरी तरह काम में न लाने की वजह से रूहानियात या मादियात पर कामिल तसरुफ हासिल न कर सके। बेशक वह मनसबे खिलाफत पर फायज नहीं हुए, मगर उन्होंने खिलाफते इलाहिया से बगावत भी नहीं की, यानी ईमान से हाथ नहीं धोए। लेकिन यह ख्याल रहे कि इस गिरोह में फिर 2 किस्में हैं, एक वह जिन पर शैतान का असर कम होता है और दूसरे वह जिन पर शैतान का बहुत ज्यादा असर होता है, अगरचे ईमान से दूर तो नहीं होते लेकिन बहुत ही ज्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। चौथा गिरोह अल्लाह के उन खास बंदों का है जिनमें अल्लाह ताला की अता फरमाई हुई जिस्मानी, रूहानी, इल्मी, अमली पूरी इस्तेदाद मौजूद थी और शैतान के भटकाने का उनकी इस्तेदाद को कोई नुकसान न पहुंच सका। अल्लाह ताला ने शैतान को मुखातिब फरमाकर पहले ही फरमा दिया था, बेशक मेरे खास बंदों पर तुझे कोई गिलबा हासिल न होगा। यह मुकद्दस गिरोह अंबियाए किराम और उनके मानने वाले कामिलीन पर मुश्तमिल है, जिन्होंने अल्लाह ताला की अता फरमाई हुई इस्तेदाद को पूरी तरह काम में लाकर खिलाफते इलाया के मनसब को पाया, हिकमत व मसलहत के मुताबिक रूहानियत व मादियत पर मुतसर्रिफ होने और खिलाफते इलाहिया के तकाजों को उन्होंने सही मायनों में पाए तकमील तक पहुँचाया। पांचवा गिरोह वह है जिसने अपने सवाल में सिर्फ रूह और उसके तकाओं को पेशे नजर रखा और जिस्मानियात और माहियात को नजर अंदाज कर दिया। यह वह लोग हैं जो अपने अपने सवाल के मुताबिक रियाजत व मुजाहिदा में मशगूल रहे। उनमें कुछ वह होते हैं जिनका अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान होता है, वह शैतान के भटकाने से महफूज रहते हैं, और कुछ वह होते हैं जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान नहीं रखते, उनको शैतान नजात की राह से मुकम्मल तौर पर हटा देता है। अपनी रियाजत और मुजाहिदा से किसी ने फायदा उठाकर एक रूहानियत को हासिल कर लिया, अलबत्ता दुनियावी और मादी मुनाफा से महरूम रहे, और किसी को अपने ख्याल के मुताबिक अपनी की हुई रियाजत व मुजाहिदा से रूहानियत मिली और न ही दुनियावी और मादी मुनाफा हासिल हुए। शैतान ने अपनी बशिश का मौका गंवाया है। शैतान ने इब्तिदाई तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और पीठ फेर कर खड़ा हो गया। फरिश्तों ने एक सजदा पहले किया और फिर उसे खड़ा देखकर दूसरा सजदा बतौर शुक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अल्लाह ताला से कलाम करते वक्त मेरी सिफारिश भी कर देना।
आपने जब रब ताला के हुजूर अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने कहा, इब्लीस को जाकर कह दो कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को जाकर सजदा कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। यह कहने लगा, जिंदा आदम को सजदा नहीं किया तो अब मुर्दा आदम को सजदा कैसे करूं? इस तरह उसने इनकार किया। बाज रिवायात में है कि 1 लाख साल के बाद इब्लीस को जहन्नम से निकालकर और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर फिर उसे कहा जाएगा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर, लेकिन यह इनकार कर देगा। उसे फिर जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। नबी को इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कब्र की जिंदगी में सबसे पहले मुर्दा कहने वाला शैतान है। अब भी उसके चेले चमचे अंबियाए किराम को मुर्दा कह रहे हैं। और जो काम बाप करे उसकी औलाद वही काम करे, तो कोई कास ताज्जुब की बात नहीं, ख्वाह हकीकी औलाद हो या मानवी औलाद हो। इब्लीस का नाम इब्लीस या शैतान क्यों? इब्लीस का मरदूद होने से पहले सुरयानी ज़बान में नाम अज़ाज़ील और अरबी ज़बान में हारिस था। जब अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार किया तो इब्लीस नाम हुआ, जिसका मायने है खैर से दूर होना और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना। उसे शैतान भी कहा गया है। अगर उसका मादा शतन हो तो मायने होगा हक से दूर होने वाला। अगर वह शैतान से माखूज है तो मायने होगा हलाक होने वाला और जल जाने वाला। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।